कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम विषय विज्ञान का सेट पेपर भी कंप्लीट करेंगे। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखें और हर एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के और प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा एलपीजी का दहन। दूसरा प्रश्न है दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, जल का पीएच मान होता है 7, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है उत्सर्जन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, जल का वहन। और छठा प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सही विकल्प। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्त स्थान को भरिए। इसका पहला प्रश्न है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड प्रवाह कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और चौथा प्रश्न है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। और हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। छठा प्रश्न है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डेडेडेस होती है, कैसी, आधी होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जोड़ी है ऑक्जेलिक अम्ल, इसकी जोड़ी रहेगी टमाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र है कसोनट कूड़ो पानी। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक है यह कि कसोनट कूड़ो पानी कितना, आधा लीटर। ठीक है, क्लोरोफिल, इसकी जोड़ी रहेगी प्रकाश संश्लेषण, न्यूरॉन की जोड़ी रहेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई, अपसारी लेंस, इसकी जोड़ी रहेगी उत्तल लेंस और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसका जोड़ी रहेगी त्रिभुजा आकार प्रिज्म। ठीक है, चलिए तो ये हमारी जोड़ी भी कंप्लीट हो चुकी है। आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं कि नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं, रेटिना पे। दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र है 1/F = 1/V + 1/U। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, मात्रक है डायोप्टर और सूत्र रहेगा D इक्वल, ठीक है, D = 1/F किसमें, मीटर में रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहा जाता है, तो अवायवीय शोषण कहा जाता है। इसके बाद में प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु करता है। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, ठीक है, तो अपचयन। ठीक है, इसका क्या आएगा, अपचयन आएगा। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। ठीक है, कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, तो हाँ 7 होता है, तो ये बात सत्य है, तो सत्य आएगा। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो ये असत्य है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 25। यदि 20 की जगह 25 बोला जाता तो ये बात सत्य होती, तो यहाँ पे सत्य भरा था। ठीक है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है, तो सत्य है। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो ये भी सत्य है। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता अधातुओं का प्रमुख गुण है, तो हाँ सत्य बात है, ये तो सत्य आएगा इसमें। केक व पाव रोटी बनाने में बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये बात भी सत्य है। ठीक है,
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलिए आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो। किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, किन। ठीक है, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। वायु से जलने से पूर्व मैग्नीज रिवर को साफ क्यों किया जाता है। विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। अम्ल को परिभाषित कीजिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। और ये है क्वेश्चन नंबर 22, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये टोटल आपके 23 प्रश्न हो गए हैं। आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।